अनवेटेड इंडेक्स नंबर निकालने के दो मेथड है। पहला था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। सिंपल एवरेज ऑफ किसकी? प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव टर्म इज P1 अपॉन P0 इंटू 100। प्राइस रिलेटिव का मतलब ये होता है कि जो चीज बेस ईयर में 100 की थी अब कितने की है। प्राइस रिलेटिव अगर आप निकालो ना प्राइस रिलेटिव, यू आर कंपेयरिंग द करंट ईयर प्राइस विद द बेस ईयर प्राइस। यू आर कंपेयरिंग द करंट ईयर प्राइस विद द बेस ईयर प्राइस। This index is an improvement over the simple aggregative price index because it is not affected by the unit in which the prices are quoted. It is not affected by the unit. Why? हर एक आइटम का प्राइस रिलेटिव अलग निकल रहा है। हर एक इसमें तो क्या हुआ, आपने P1 का टोटल निकाला, सारे प्राइसेस ऐड कर दिए, P0 का टोटल निकाला, फिर P1 अपॉन P0 करा टोटल्स का। अरे नहीं 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 नहीं, एक एक करके करो, क्योंकि किसी का प्राइस रिलेटिव अलग आएगा, किसी का प्राइस रिलेटिव अलग आएगा। सबके प्राइस रिलेटिव्स अलग निकालो। उसमें हमने एक ही बार निकाला टोटल्स का एग्रीगेटिव मेथड, उसका नाम ही एग्रीगेटिव मेथड का, हमने एग्रीगेट का प्राइस रिलेटिव निकाला। कह रहे नहीं, एक एक करके निकालो ताकि यूनिट्स का इंपैक्ट ही खत्म हो जाए। हमें तो ये देखना ना कि वो 10 ग्राम तब थी तो अभी भी तो 10 ग्राम का ही रेट दे रखा है ना, तो कितना परसेंट चेंज आया। तो जैसे आपने परसेंटेज चेंज दिया यूनिट्स का तो सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गया। तो आपने इंडिविजुअली, उससे बेटर हो गया ना कि गोल्ड के प्राइसेस 5% से बढ़ गए, 10% से बढ़ गए, तो हर एक का इंडिविजुअल प्राइस रिलेटिव निकालो पहले फिर उसकी एवरेज निकाल दो। तो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो सबसे पहला स्टेप ही क्या हो गया, कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव्स ऑफ द करंट ईयर। तो व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग प्राइस रिलेटिव्स ऑफ द करंट ईयर, ऑब्वियसली प्राइस रिलेटिव है तो बेस तो कुछ लोगे, तो P1 अपॉन P0 इंटू 100। कोई डाउट? obtain the sum total of price relatives, sum of price relatives, फिर उसके बाद डिवाइड द सम टोटल, फिर एवरेज निकालनी है। कितने आइटम्स हैं, जो भी आपकी सम टोटल आया 5 थे डिवाइडेड बाय 5, 6 आइटम्स थे डिवाइडेड बाय 6। कोई डाउट? क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल सा है। नाम क्या है मेथड का? सिंपल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज। किसकी? प्राइस रिलेटिव। तो ये प्राइस रिलेटिव है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, एक एक करके सारा निकाला, फिर उसका टोटल कर दिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। कमोडिटीज P0 11, P1 19, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ABCDE। बस देखना मैं कुछ गलत ना कर दूं कॉपी करने में। 50 40 80 100 एंड 20, 70 60 100 120 20। प्राइस रिलेटिव 70 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 140। समझ आया? 60 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 150। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? पक्का? करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100 125, 120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 120, 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 इज 100। कोई डाउट? अब इसका टोटल निकाल देंगे, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100, इसका टोटल है 1 2 3 4 5 590 615 635। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सम ऑफ P1 अपॉन P0
into 100 divided by n into 100. 635 divided by 5 into 100 हो चुके हैं, सॉरी, into 100 हम ऑलरेडी कर चुके हैं. This is just the simple average. Simple average. 635 divided by how much? 5. 5 1s are 5, 1 3, 5 2s are 10, 1 5, 123. एक मिनट शांति. 5 1s are 5, 1 3, 5 2s are 10, 3 5, 5 7s are 35. मुझे वो उसको 15 लगा. 127. कोई भी डाउट? इजी है, वेरी इजी. बट ध्यान क्या रखना है, वो तो बोलेंगे सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव. ऑब्जर्व करना है, मतलब वो तो वो फॉर्मूला थोड़ी ना बताएंगे. इतना तो कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा कि सिंपल एग्रीगेटिव, तो मैं कह रहा हूँ ना तरीके, एग्रीगेटिव मतलब टोटल निकाल के फिर रिलेटिव कर रहे हैं. सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, तो पहले प्राइस रिलेटिव निकल रहे हैं, फिर उनकी एवरेज निकल रही है. कोई भी डाउट? वेरी वेरी इजी. सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स. साथ ही कर लेते हैं. व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स? तो मेरिट्स क्या हैं? द वैल्यू ऑफ दिस इंडेक्स इज नॉट अफेक्टेड बाय द यूनिट्स, क्योंकि हर एक का इंडिविजुअली प्राइस रिलेटिव निकल रहा है. हर एक का इंडिविजुअली पता चल गया कि भैया कमोडिटी है ना 40% महंगी हो गई है, ये 50% महंगी हो गई है, तो जो जितनी महंगी हो गई ना उसका इम्पैक्ट बस वो ले रहे हैं. वो केजीज में थी या ग्राम्स में थी, उसका इम्पैक्ट ही खत्म हो गया अब, क्योंकि इंडिविजुअल चेंज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. The price relatives are pure numbers and therefore they are independent of the original units in which they are quoted. Equal importance is given to each commodity and extreme commodities do not influence the index numbers. कोई भी doubt? What are the demerits? As it is an unweighted index number, each price relative is given equal importance. वो तो बताया ना कि वो तो common drawback होगा दोनों मेथड का ही, जो अनवेटेड है कि हम वेट्स तो असाइन कर नहीं रहे, तो एवरी आइटम विल बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस. हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऐसा होता नहीं है. रिलेटिव इंपॉर्टेंस तो कमोडिटीज की डिफरेंट ही होती है. डिफिकल्टी इज फेस्ड विद रिगार्ड टू सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट एवरेज. सिंपल एवरेज लें, हार्मोनिक मीन लें, ज्योमेट्रिक मीन लें, वो रियल लाइफ में. यहाँ तो हम सिंपल अरिथमेटिक मीन ही ले रहे हैं. तो प्राइस इंडेक्स में अनवेटेड में दो थे, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स.